चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। तुम्हारी चिंता वाजिब है आजाद, हमें किसी न किसी तरह तीनों को आजाद कराना होगा। मैंने उन्हें जेल से भागने की योजना बताई थी, लेकिन भगत ने उसे सिरे से नकार दिया। फिर तो एक ही रास्ता है, अगर तुम मानो तो। भगत के लिए मैं कोई भी रास्ता इख्तियार करने को तैयार हूं विद्यार्थी जी, आप बताइए तो। तुम्हें पंडित जी से मिलना होगा, वो ही हस्तक्षेप कर उनकी सजा को फांसी की बजाय उम्र कैद में तब्दील करा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यार्थी जी, उसूल तो इस बात की इजाजत नहीं देते, लेकिन अब तो करो या मरो। वैसे भी इस देश को भगत सिंह की जरूरत है। इससे कुछ ही दिन पूर्व 6 फरवरी 1927 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आजाद भेष बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। इस घटना की याद दिलाकर विद्यार्थी जी ने आजाद को नेहरू जी से मिलने को कहा। विद्यार्थी से परामर्श कर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद आए और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए दबाव डालें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय पर सोचने के लिए आजाद से वक्त मांगा। आजाद पंडित जी के घर से निकल आए और अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड पार्क की ओर चल दिए। अल्फ्रेड पार्क में वे अपने मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे कि तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर वहां आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस फोर्स भी आ गई। दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। आजाद इस गोलाबारी के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास गोलियां निश्चित संख्या में थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की फौज अनगिनत थी। आजाद ने मन ही मन फैसला किया कि मैं अपनी एक भी गोली को बर्बाद नहीं होने दूंगा, और वे चुन चुन कर फिरंगियों पर निशाना साधने लगे। उनकी पिस्तौल से निकली हर गोली अंग्रेजी सिपाही के लिए मौत का पैगाम हो रही थी। अब आजाद के पास मात्र एक गोली बची थी और उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी इस अंतिम गोली को भी बेकार नहीं जाने देंगे, और अपनी पिस्तौल को अपनी गन पट्टी पर रखकर जोर से भारत मां की जय का सिंहनाद किया और ललकार कर कहा कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। कहकर उन्होंने पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया और चंद्रशेखर अब सदैव के लिए आजाद हो गया था। आजाद की दहशत का आलम यह था कि सुपरिंटेंडेंट नॉट पावर उनकी मृत्यु के आधा घंटे बाद भी आजाद की मृतदेह के पास भटकने का साहस नहीं कर पा रहा था। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी कि सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा, जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे। लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांधी गईं। लोग इस स्थान की माटी को कपड़ों में, शीशियों में भरकर अपने साथ अपने घर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर ने जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया था। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली, तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। जुलूस के बाद
सभा हुई। सभा को शचीन्द्रनाथ सन्याल की पत्नी प्रतिभा सन्याल ने संबोधित करते हुए कहा, जैसे बंगाल में खुदीराम बोस के बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद का भी सम्मान होगा। आजाद को भी वही सम्मान मिलेगा। और इस तरह चंद्रशेखर आजाद इस देश के क्रांतिकारियों के इतिहास में एक ध्रुव तारा बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये थी कहानी भारत मां के सपूत चंद्रशेखर आजाद की।